हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में हम कल 60वां अध्याय इसको पूरा किया। 59वें अध्याय में ये बात आई थी कि प्रहस्त जो सेनापति था और इसके पूर्व भी जितने लोगों को भेजा गया सब जब मारे गए तो राक्षस राज रावण को लगा कि मुझे खुद जाना पड़ेगा और वे खुद गए। वहाँ पर होता क्या है कि इनको पराजय का सामना करना पड़ा। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ लंका में विश्राम करो, कल फिर आना। तो बड़ा भारी अपमान हुआ। अब ये स्वयं तो अगले दिन नहीं गया, पर इसने रावण ने निर्णय लिया कि कुंभकर्ण जो सोया हुआ है, तो पूर्व के भी जो भी युद्ध हुए उसमें कुंभकर्ण ने बहुत सहयोग दिया और है भी अद्भुती। तो अपने राक्षसों को कहा कि उसको जगाया जाए। तो कल हम लोग उसका वर्णन सुन चुके हैं। कुंभकर्ण जग गया है। अब प्रश्न ये है कि वो सीधे युद्ध में जावे या यहाँ भाई को मिले। तो राक्षसों ने रावण को पूछ के और कुंभकर्ण को कहा कि पहले आप भाई से मिलिए। तो अब भाई से जो मिले हैं उसकी चर्चा वाल्मीकि जी 62वें अध्याय में करेंगे। 61वें अध्याय में जब वानरी सेना ने, श्री राम ने भी जब देखा कुंभकर्ण को, क्योंकि वहाँ सब दिख रहा है, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान राम ने विभीषण को पूछा कुंभकर्ण के बारे में। तदनंतर हाथ में धनुष लेकर बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। वह पर्वत के समान दिखाई देता था। अभी है तो वो लंका में ही। वह पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता जा रहा था। सजल जलधर के समान, यानी अब वो रावण की उधर जा रहा है। सजल जलधर के समान काला कुंभकर्ण सोने के बाजूबंद से विभूषित था। उसे देखकर वानरों की वह विशाल सेना पुनः बड़े वेग से वो सब भागने लगे। अपनी सेना को भागते देख तथा राक्षस कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विभीषण से पूछा, भगवान पूछते हैं, ये लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है, जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं। यह ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। इस भूतल पर यह एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर होता है।
इसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं। हे विभीषण, बताओ तो ये इतने बड़े डील डौल का कौन है? कोई राक्षस है या असुर? मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा। अब वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि अनायास ही बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा, तब परम बुद्धिमान विभीषण ने कहा, क्या कहा? हे भगवान, जिसने युद्ध में वैवस्वत यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही यह विश्रवा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। विश्रवा ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ये सब विश्रवा की संतान है। पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो ये प्रपितामह है ब्रह्मा जी इन रावण, कुंभकर्ण, विभीषण के। तो विश्रवा का प्रतापी पुत्र ये कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। अब परिचय दे रहे हैं विभीषण जी कुंभकर्ण के बारे में। हे रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों बार युद्ध में मार भगाया है। जब जब रावण को जरूरत पड़े इसके सहयोग की, इसे जगाया गया और इसके नेत्र बड़े भयंकर है। यह महाबली कुंभकर्ण जब हाथ में शूल लेकर युद्ध में खड़ा हुआ, उस समय देवता भी इसे मारने में समर्थ न हो सके। यह काल रूप है, ऐसा समझकर वे सब के सब मोहित हो गए थे। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षस पतियों के पास जो बल है वह वरदान से प्राप्त हुआ है, पर इसके बारे में बता रहे हैं कि इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित हो कई सहस्र प्रजाजनों को खा डाला था। बाल्यावस्था में जब सहस्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे, तब भय से पीड़ित हो वे सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। इससे वज्रधारी देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर यह महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा और रोषपूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। ये वज्र है क्या? महाभारत में वर्णन आया है, ये मिसाइल के जैसे है। वज्र हाथ में ही रहता है उसके, और उससे वो जो शक्ति है, तो ये क्षुब्ध हो उठा और राक्षस कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजावर्ग के लिए लोग भयभीत हो और भी डर गए। पहले जो डरे हुए थे ही, अब इंद्र को शिकायत करी तो उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं हुआ। तदनंतर कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। यह देखकर सब देवता, ब्रह्मर्षि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन सब ने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के दर्शन यानी तिरस्कार, ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस तथा पराई स्त्रियों के बारंबार हरण होने की भी बात ब्रह्मा जी को इन लोगों ने बताई। इंद्र ने ब्रह्मा जी को कहा कि हे भगवान, यदि यह नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा, यानी आपको कुछ करना ही पड़ेगा। इंद्र की यह बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं परब्रह्म परमात्मा के ही अलग अलग जो पद हैं, तो उसका वो भगवान ही सब कार्य करते हैं।
तो उत्पत्ति जब करते हैं तो भगवान का ही नाम ब्रह्मा हो जाता है। तो कहते हैं कि इंद्र की यह बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। और अब देखिए उनकी स्वयं की क्या हालत हुई ब्रह्मा जी की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति यानी ब्रह्मा जी थर्रा उठे। फिर अपने को संभाल कर वे उस राक्षस से बोले। अब इनको कोई न कोई उपाय तो निकालना ही है। तो क्या कहते हैं, हे कुंभकर्ण, निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विश्रवा ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं शाप देता हूँ, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। अब देखिए मुर्दा ही जो है, कल हमने जो सुना, तो अब हाथी जब, तो हाथी का भी खाली उसे स्पर्श हुआ, वो जगह जो है वो जागना उसका कितना कठिन था, क्योंकि शाप उसको कि मुर्दे के समान तू सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और अब रावण के यानी रावण बड़ा भाई है, तो ये दोनों जय विजय हैं, अब शापित हैं। इसलिए अब जब ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर कुंभकर्ण रावण के सामने गिर पड़ा, तो स्वाभाविक है कि बड़ा भाई होने के नाते अब रावण कहता है, हे प्रजापति, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ सुवर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष, ध्यान से सुनिएगा, युक्ति देता है रावण। क्या युक्ति देता है? अपने द्वारा लगाया हुआ और बढ़ाया हुआ सुवर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष फल देने के समय नहीं काटा जाता है। ये कुंभकर्ण जो है, यानी उत्पत्ति तो आपके द्वारा ही पूरे संसार की हुई है। अब आपने जो इसको कहा कि तुम मुर्दे के समान सोते रहोगे, तो यह आपका नाती है, इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित नहीं। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती। देखिए ये सब रिश्ते में है, तो इसलिए रावण कह रहा है प्रपितामह को कि आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें। तो क्या समय नियत करते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये 6 मास तक सोता रहेगा और 1 दिन जगेगा। उस एक दिन में ही यह वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। अब चूंकि नाती है तो उसकी कुछ व्यवस्था तो करनी ही है। तो 6 महीने जब सोएगा तो जो भूख लगेगी, अब ये तो जन्मते ही बाल्यावस्था से ही भूख से पीड़ित होकर कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था, तो अब तो ये बड़ा हो गया है और ऐरावत हाथी का दांत निकाल के इंद्र को घायल कर दिया। इंद्र को घायल करना एक बहुत बड़ी बात है। तो उस एक दिन ही यह वीर बताया ब्रह्मा जी ने कि वो अपना तृप्ति कर लेगा। अब इतने पूरा वर्णन करके विभीषण जी कहते हैं राम जी को, हे महाराज, इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है, क्योंकि कल उसकी जो पराजय हुई है तो उससे वो बड़ा अपमानित हुआ है। यह भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित होकर वानरों को खा जाने के लिए सब और दौड़ रहा है। यानी अभी तो ये उधर जा रहा था अपने भाई की ओर, पर इनका कहना है विभीषण जी का कि ये छोड़ेगा नहीं, सब वानरों को खा जाएगा। आगे आएगा एक वाक्य कि इसकी भूख जो है त्रिलोकी को ये खा सकता है। तो भयानक पराक्रमी वीर इस प्रकार उसके बारे में जब परिचय दिया, जब कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे वानर भाग चले।
क्योंकि भगवान ने देखा कि सब वानर भाग रहे हैं, तब रणभूमि में कुपित हुए इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे। सब बांदरों विभीषण युक्ति दे रहा है, उपाय दे रहा है, क्योंकि अब वानर भाग जाएंगे तो फिर युद्ध क्या होगा। तो सब बांदरों से यह कह दिया जाए कि यह कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। माया, सॉरी ये गलत छप गया है यहाँ, माया द्वारा, मैं की जगह कै छप गया है, तो माया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है, ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। यंत्र मात्र है तो फिर यंत्र से तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ होता है, भले बहुत बड़ा यंत्र है। विभीषण के सुंदर मुख से निकली हुई ये युक्ति युक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा। अब ऐसा नहीं है कि वो यंत्र माया से है, ये बात भगवान ने कही हो, आगे ऐसा वर्णन नहीं है। नील को ये कह रहे हैं भगवान, हे अग्नि नंदन, जाओ समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमा कर वहीं डटे रहो। पर्वतों के शिखर, वृक्ष और शिलाएं एकत्र कर लो तथा तुम और सब वानर अस्त्र शस्त्र एवं पत्थर लिए तैयार रहो। श्री रघुनाथ जी की यह आज्ञा पाकर वानर सेनापति कपिश्रेष्ठ नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य के लिए आदेश दिया। और अब आगे के अध्याय में महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण निद्रा और मद से व्याकुल हो अलसाया हुआ सा शोभाशाली राजमार्ग से जा रहा था। वह परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। सड़क के किनारे पर जो मकान थे उनमें से उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। उसने राक्षस राज रावण के रमणीय एवं विशाल भवन का दर्शन किया, जो सोने की जाली से आच्छादित होने के कारण सूर्य देव के समान दीप्तिमान दिखाई देता था। जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाए, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने राक्षस राज के महल में प्रवेश किया और राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई को दूर से ही देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा का दर्शन किया हो। राक्षसों सहित कुंभकर्ण अपने भाई के भवन में जाते समय जब जब एक एक पैर आगे बढ़ाता था, तब तब पृथ्वी कांप उठती थी। भाई के भवन में जाकर जब वह भीतर की कक्षा में प्रविष्ट हुआ, तब उसने अपने बड़े भाई को उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा। कुंभकर्ण को उपस्थित देख दशमुख रावण तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने समीप बुला लिया। महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा कार्य आ पड़ा है। रावण ने उछलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय से लगा लिया। भाई रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। इसके बाद कुंभकर्ण सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठा। उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा। क्या पूछता है? हे राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यहाँ तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है? तब रावण अपने पास बैठे हुए कुपित भाई कुंभकर्ण से रोष से चंचल आंखें किए कहता है, हे महाबली वीर, तुम्हारे सोए सोए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तुम गाढ़ निद्रा में निमग्न होने के कारण नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। एक मीटिंग में तो ये भी था कुंभकर्ण, पर उसके बाद ये सब घटना हुई है। वो मीटिंग संभवतः जब ये लोग पार नहीं किए थे तब हुई थी। तो अब उसको पता है राम के बारे में। उस समय भी उपालंब दिया था कि तुमने गलत किया है, सीता को नहीं लाना चाहिए था। तो अब ये कह रहा है कि उसी से भय हुआ है।
मैं दशरथ कुमार बलवान श्रीमान राम सुग्रीव के साथ समुद्र लांघ कर यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वक यहाँ आए हुए वानरों ने लंका के समस्त वनों और उपवनों को एकार्णमय बना दिया है। यहाँ वानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा रहा है। हमारे जो मुख्य मुख्य राक्षस वीर थे, नाम भी गिनाए, धूम्राक्ष, वज्रदंष्ट्र, अकंपन, ये सब मर गए। उन्हें प्रहस्त मर गया सेनापति, उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला। किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता। स्वयं गया, पराजित होके आ गया। युद्ध में कभी कोई वानर पहले जीते नहीं गए हैं। हे वीर, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है, तुम इससे हमारी रक्षा करो। रावण कुंभकर्ण को कह रहा है, और आज इन वानरों को नष्ट कर दो। अब जब तुम आ ही गए हो, तुम तो सीधे युद्ध में जाने वाले थे, तो अब हमारी बात सुनो। इसीलिए हमने तुम्हें जगाया है। हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी की रक्षा करो। अब यहाँ केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। हे महाबाहो, कोई तो राक्षस बहुत हैं, पर कहने का मतलब कि ये जो मुख्य मुख्य मारे गए और स्वयं पराजित हो गया है, तो इसलिए वो इस प्रकार वर्णन कर रहा है। हे महाबाहो, क्योंकि अभी तो 108वें अध्याय में ये रावण मारा जाएगा और हम लोग 60वें अध्याय में हैं, तो अभी तो बहुत सारे राक्षस हैं जिनको मारेंगे। हे महाबाहो, तुम अपने इस भाई के लिए अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो, यानी मेरे लिए। हे परम तप, आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसी अनुनय विनय नहीं की थी। यानी 3 भाई तो ही हैं, इसके अलावा सौतेले भाई भी, सौतेले भाई, चचेरे भाई। तो तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है। आगे उन्हीं के परिवार के नाम भी आवेंगे। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। हे राक्षस शिरोमणि, तुमने देवासुर संग्राम के अवसरों पर अनेक बार प्रतिद्वंदी का स्थान लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त किया है। अतः भयंकर पराक्रमी हे वीर, तुम ही यह सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो। यानी अब जो है तुम इसको युद्ध को पूरा करो। तुम ही ये सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। तुम युद्ध प्रेमी तो हो ही, अपने बंधु बांधवों से भी बड़ा प्रेम रखते हो। इस समय तुम मेरा यही प्रिय और उत्तम हित करो। अपने तेज से शत्रुओं की सेना को उसी तरह व्यथित कर दो जैसे वेग से उठी हुई प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। अगला अध्याय। राक्षस राज रावण का यह विलाप सुनकर कुंभकर्ण ठहाका मारकर हंसने लगा और बोला, हे भाई साहब, उसको याद दिला रहा है, पहले विभीषण आदि के साथ विचार करते समय हम लोगों ने जो दोष देखा था वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। इस अध्याय में वाल्मीकि जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने कहा और अपना वो युद्ध के लिए चल दिया। पहले रावण को बता रहा है कि तुम्हारी गलती क्या है। तुम्हें शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिल गया, यानी जो तुम पराजित हुए हो, और जैसे कुकर्मी पुरुषों का नरकों में पड़ना निश्चित है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने दुष्कर्म का फल मिलना अवश्यम भावी था। हे महाराज, केवल बल के घमंड से तुमने पहले इस पाप कर्म की कोई परवाह नहीं की। सीता को जो तुम ले आए अपहरण करके, इसके परिणाम का कुछ भी विचार नहीं किया था। तो अब ये उपदेश कर रहा है कुंभकर्ण अपने बड़े भाई को।
जो ऐश्वर्य के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है और पीछे करने योग्य कार्यों को पहले कर डालता है, वह नीति तथा अनीति को नहीं जानता है। यानी तुम नीति अनीति के जानकार नहीं हो। जो कार्य उचित देश काल न होने पर विपरीत स्थिति में किए जाते हैं, वे संस्कारहीन अग्नियों में होमे गए भविष्य की भांति केवल दुख के ही कारण होते हैं। वाल्मीकि जी को सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं करना है, कुछ शिक्षा भी देनी है। तो कुंभकर्ण के बहाने निमित्त से इस ग्रंथ में बहुत अच्छी अच्छी बातें कुंभकर्ण आगे बताने जा रहा है, विशेष रूप से राजाओं के बारे में। जो राजा सचिवों के साथ विचार करके क्षय, वृद्धि और स्थान रूप से उपलक्षित साम, दान और दंड, इन तीनों कर्मों के 5 प्रकार के प्रयोग को काम में लाता है, वही उत्तम नीति मार्ग पर विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। ये 5 प्रकार के प्रयोग क्या हैं? कार्य को आरंभ करने का उपाय, पुरुष और द्रव्य रूप संपत्ति, देश काल का विभाग, विपत्ति को टालने का उपाय और कार्य की सिद्धि। अच्छा, अगले 2 श्लोकों में और भी महत्वपूर्ण बात कह रहा है। जो नरेश नीति शास्त्र के अनुसार मंत्रियों के साथ क्षय आदि के लिए उपयुक्त समय का विचार करके तदनुरूप कार्य करता है और अपनी बुद्धि से सुहृदों की भी पहचान कर लेता है, वही कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक कर पाता है। तो ये क्षय आदि आ चुके हैं, साम, दाम, दंड, भेद। और एक बात और कहता है, हे राक्षस राज, नीतिज्ञ पुरुषों को चाहिए कि धर्म, अर्थ या काम का अथवा सबका अपने समय पर सेवन करे। अलग अलग अथवा तीनों मिलाकर ये सेवन कब करना है? अपने अपने समय पर। वो समय क्या है? नीचे टिप्पणी में दिया है। अथवा तीनों द्वंद्वों का, धर्म, अर्थ धर्म और काम अर्थ, इन सब का भी उपयुक्त समय में ही सेवन करे। टिप्पणी में, क्योंकि टीकाकारों ने जहाँ पर स्पष्ट नहीं है श्लोक का अर्थ, वहाँ अपनी ओर से, क्योंकि शास्त्र तो अपने अनंत हैं, तो इसलिए वहीं से सब बातें निकल आती हैं। यहाँ ये बात कही गई है कि शास्त्र के अनुसार प्रातः काल धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ का और रात्रि में कर्म काम सेवन का विधान है। अतः उन समयों में धर्म आदि का सेवन करना चाहिए। और द्वंद्व का जो बात कही, 2 मिलाकर, तो 2 मिलाकर करना हो तो प्रातः काल में धर्म और अर्थ रूप द्वंद्व का, मध्याह्न काल में अर्थ और धर्म का और रात्रि में काम और अर्थ का सेवन करे। जो हर समय केवल काम का ही सेवन करता है, वह पुरुषों में अधम कोटि का है। तो इस प्रकार उपदेश कर रहा है क्या? धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है। अतः विशेष अवसरों पर अर्थ और काम की उपेक्षा करके भी धर्म का ही सेवन करना चाहिए। इस बात को विश्वसनीय पुरुषों से सुनकर भी जो राजा या राजपुरुष नहीं समझता अथवा समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका अनेक शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ ही है। यानी सीता का अपहरण किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था, और वो भी छल पूर्वक। हे राक्षस शिरोमणि, जो मनस्वी राजा मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके समय के अनुसार दान, भेद और पराक्रम का, इनके पूर्वोक्त 5 प्रकार के योग का, नय और अनय का तथा ठीक समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक में कभी दुख या विपत्ति का भागी नहीं होता। तुम ये जो दुख में पड़ गए हो, विपत्ति में, उसका कारण यह है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। राजा को चाहिए
कि वह अर्थ तत्वज्ञ एवं बुद्धिजीवी मंत्रियों की सलाह लेकर जो अपने लिए परिणाम में हितकर दिखाई देता हो वही कार्य करे। जो पशु के समान बुद्धि वाले किसी तरह मंत्रियों के भीतर सम्मिलित कर लिए गए हैं। अब ये मंत्री क्या करेंगे? वे शास्त्र के अर्थ को तो जानते नहीं, केवल धृष्टतावश बातें बनाना चाहते हैं। हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि यानी जो ये चुनाव होते हैं उसमें एमपी एमएलए इसके लिए कोई किसी प्रकार का ये प्रावधान नहीं है कि उनको इतना एलिजिबल होना चाहिए। तो जो पशु के समान बुद्धि वाले किसी तरह मंत्रियों के भीतर सम्मिलित कर लिए गए हैं, वे शास्त्र के अर्थ को तो जानते नहीं और केवल धृष्टतावश बातें बनाना चाहते हैं। शास्त्र के ज्ञान से शून्य, शास्त्र का भारतीय संस्कृति पे में बहुत बड़ा आदर है। शास्त्र से ही हमको नेत्र मिलता है कि कैसे हमको अपना जीवन व्यापन करना है। हमारे दक्षिण के आचार्य जी जो आते हैं उन्होंने तो अपनी संस्था का नाम ही शास्त्र नेत्रालय, यानी शास्त्र ही नेत्र है। तो शास्त्र के ज्ञान से शून्य और अर्थशास्त्र से अनभिज्ञ होते हुए भी प्रचुर संपत्ति चाहने वाले उन अयोग्य मंत्रियों की कही हुई बात कभी नहीं माननी चाहिए। अब बेचारा रावण सुन रहा है ये सब, आगे कहेगा कि तुम्हारे उपदेश की मुझे ज़रूरत नहीं है, बड़ा भाई है। जो लोग धृष्टता के कारण अहितकर बात को हितकार रूप देकर कहते हैं वे निश्चय ही सलाह लेने योग्य नहीं हैं, अतः उन्हें इस कार्य से अलग कर देना चाहिए। वे तो काम बिगाड़ने वाले ही होते हैं। कुछ बुरे मंत्री साम आदि उपायों के ज्ञाता शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं और अपने स्वामी का विनाश करने के लिए ही उससे विपरीत कर्म करवाते, यानी शत्रु से मिले हुए हैं और इसको बेचारे को स्वामी को पता नहीं है और उससे विपरीत काम करवा रहे हैं। जब किसी वस्तु या कार्य के निश्चय के लिए मंत्रियों की सलाह ली जा रही हो उस समय राजा व्यवहार के द्वारा ही उन मंत्रियों को पहचानने का प्रयत्न करें। जो घूस आदि लेकर शत्रुओं से मिल गए हैं और अपने मित्र से बने रहकर मानो कि मित्र ही है, वास्तव में शत्रु का काम करते हैं। और जो राजा चंचल हैं, आपात रमणीय वचनों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है और सहसा बिना सोचे विचारे ही किसी भी कार्य की ओर दौड़ पड़ता है, ये दुर्बलता है। और शत्रु लोग को जब पता लग जाता है तो फिर वे इसका फायदा उठाते हैं। अब ये अपना क्योंकि अब धैर्य छूट गया रावण का, तो जो राजा शत्रु की अवहेलना करके अपनी रक्षा का प्रबंध नहीं करता है वह अनेक अनर्थों का भागी होता है और अपने स्थान से नीचे उतार दिया जाता है। तुम्हारी प्रिय पत्नी मंदोदरी और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले तुमसे जो कुछ कहा था वही हमारे लिए हितकर था, यूँ तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अब उसी ने विराम दे दिया, तो यानी कि अब भी तुम सीता को लौटा सकते हो। पर इसने स्पष्ट रूप से खुल के नहीं कहा है कि विभीषण मंदोदरी ने जो कहा वही उचित है। अब चूंकि तुम तो मुझे जगाए हो कि लड़ना है, तो ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अब रावण कुंभकर्ण की यह बात सुनकर दशमुख रावण ने भौवें टेढ़ी कर ली और कुपित होकर उससे कहा, क्रोध आ गया उसे कि क्या अब इस समय हमको उपदेश कर रहा है? तुम माननीय गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? इस तरह भाषण देने का परिश्रम करने से क्या लाभ होगा? यानी ये दूसरे शब्दों में कह रहा है कि अभी सीता को लौटा दो पर ये तो निश्चय कर चुका है कि भले पराजित हो गया है फिर भी सीता को नहीं लौटाना। तो इसलिए कह रहा है रावण, इस तरह भाषण देने का परिश्रम करने से क्या लाभ होगा? मैंने तेरे को जगाया है युद्ध करने के लिए।
इस समय जो उचित और आवश्यक हो वह काम करो। मैंने भ्रम से, चित्त के मोह से अथवा अपने बल पराक्रम के भरोसे पहले जो तुम लोगों की बात नहीं मानी थी, उसकी इस समय पुनः चर्चा करना व्यर्थ है। जो बात बीत गई सो तो बीत ही गई। बुद्धिमान लोग बीती बात के लिए बारंबार शोक नहीं करते हैं। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार करो। अपने पराक्रम से मेरे अनीति जनित दुख को शांत कर दो। ये दुख आया तो है अनीति से ही, मैं जानता हूँ, पर इस दुख को तुम अपने पराक्रम से शांत कर सकते हो, इसलिए तुमको जगाया है। यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है, यदि अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और यदि मेरे इस कार्य को परम कर्तव्य समझकर हृदय में स्थान देते हो तो युद्ध करो। वही सुहृद है जो सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हुए स्वजन पर अकारण अनुग्रह करता है। रावण कह रहा है, अगर तुम सुहृद हो, सुहृद का अर्थ होता है कि बदले में कुछ नहीं चाह रहा। सुहृद की संस्कृत में परिभाषा है, अपना उपकार कर रहा है पर बदले में कुछ भी नहीं चाह रहा है। तो ठाकुर जी ही, सद्गुरु ही सुहृद होते हैं। बाकी ये जो व्यवहार है उसमें तो कोई न कोई स्वार्थ रहता है। तो ये क्या कह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि वही सुहृद है जो सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हुए स्वजन पर अकारण अनुग्रह करता है, तथा वही बंधु है जो अनीति के मार्ग पर चलने से संकट में पड़े हुए पुरुषों की भी सहायता करता है। रावण को इस प्रकार धीर एवं दारुण वचन बोलते देख उसे रुष्ट समझकर कुंभकर्ण धीरे धीरे मधुर वाणी में कुछ कहने को उद्यत हुआ। बड़े भाई ने जब डांट लगाई और ये भी कहा कि भाई अगर तुम्हारा प्रेम है तो तुम ये पराक्रम करके दिखाओ, तो अब वो मधुर शब्दों में अपनी डींग हाँकेगा। काफ़ी समय हो गया है, तो कल इसका वर्णन करेंगे। ये अध्याय जो है 58 श्लोक हैं, हम लोग 28 में हैं, तो अभी 30 श्लोक और हैं, तो इसकी चर्चा कल करेंगे। और इसके आगे महोदर, ये सौतेला भाई था तो वो भी बैठा था। तो महोदर जो है उसने सोचा कि ये सब बेकार की बात है, क्योंकि डींग बहुत हाँकेगा ये, और भगवान राम का पराक्रम ये महोदर जानता था। तो इसलिए इसने अपनी युक्ति बताई। तो ये बीच में एक अध्याय आवेगा कि महोदर ने क्या युक्ति बताई। रावण ने स्पष्ट कह दिया कि तुम भगवान राम से डर गए हो, इसलिए ये सब उपाय बता रहे हो। और कुंभकर्ण तो तैयारी हो गया था, तो कुंभकर्ण ने भी महोदर को डांट दिया और ये जाता है। और जाने में कुछ अपशकुन होते हैं, पर जैसा हम लोग सुन रहे हैं, कोई भी राक्षस अपशकुन की परवाह नहीं करता है। और फिर आगे युद्ध का वर्णन है। तो मैंने बताया ये 8 अध्यायों में, तो अभी तो दूसरा अध्याय चल रहा है, उसमें भी अभी 30 श्लोक बाकी हैं। दूसरा अध्याय नहीं, तीसरा अध्याय। तो अभी ये तीसरा अध्याय पूरा होकर 5 अध्याय और हैं। ये कुंभकर्ण का और इंद्रजित का और रावण का ये विशेष युद्ध हैं, इसलिए विस्तार में है, क्योंकि रावण कुंभकर्ण ये तो शापित ही है। इंद्रजित जो बेटा है उसके बारे में भी उत्तरकांड में आवेगा, ये भी विशेष है। और उसका भी 11 अध्याय में कैसे इंद्रजित को लक्ष्मण ने मारा है। और रावण का जो मुख्य युद्ध है आगे जाके अंत में जब इंद्रजित भी मारा गया, तो वो भी 11 अध्यायों में।
और इसके बीच में जो अध्याय है वो बीच बीच में जो राक्षस और सौतेले भाई और बेटे इसके रावण के जो बचे हुए हैं, तो इस प्रकार बड़ा रोचक वर्णन है। नारायण 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 नारायण। श्री